आज से हम समझेंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट के बारे में समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के दो हेड्स को पढ़ लिया है, जैसे कि हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग को और प्रॉफिट एंड लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको पहले पता होगी, हम लोगों ने समझाई भी थी बेटा, ठीक है। यस सर, हमें याद है। पहला दो अकाउंट हमने पढ़े हैं जो फाइनल अकाउंट के, पहला तो है ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्हें हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, ओके सर, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट है। एंड तीसरी चीज अब हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास बैलेंस शीट। क्या है बेटा हमारे पास हो, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या दिखाता है हमारे बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजीशन, कि हम लोग अपने डेट्स को पे करने की पोजीशन में हैं या फिर नहीं है। हम लोग अपने डेट्स को पे करने की पोजीशन में है या फिर नहीं है, हमारे पास कितना कैश रिजर्व अवेलेबल है, कितने हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, कितनी हमारे पास लायबिलिटीज हैं। तो लायबिलिटीज में भी कौन कौन सी लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं। इन सब का जो पूरा लेखा जोखा होता है, जो पूरा लिखा हुआ होता है स्टेटमेंट वाइज, वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर होता है और ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है बिजनेस की, ठीक है। जबकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों मिलकर के हमारी इनकम को शो करते हैं, इसलिए इनको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं हम लोग। ये बात हमने समझी थी। आज जो हमें पढ़ना है बेटा वो बैलेंस शीट के बारे में चीजों को जानना है, समझना है, ठीक है। यस सर, पर इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। बैलेंस शीट को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जितनी भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं तो सब कुछ बेटा इसी से निकल के आया है, बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस से। कहां से, ट्रायल बैलेंस से। अब ट्रायल बैलेंस, यस सर हमें याद आ रहा है, ट्रायल बैलेंस आपने चैप्टर कराया था, वेरी गुड बच्चे। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ऐसे आपके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो कॉलम बना देते हैं हम लोग। यहां पे अब हम लोग लिखते हैं पहले कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर में बहुत सारी चीजें आती हैं। दूसरा आता है आपका रेवेन्यू नेचर। कौन सा आता है, रेवेन्यू नेचर। तो रेवेन्यू नेचर में अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, जरा ध्यान देना आप लोग पहले। यस सर, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पहली चीज यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपके पास कैपिटल रिसीट्स। दूसरा आता है आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास रेवेन्यू। मैं पहले इस चीज को यहां से हटाऊं और, ठीक है। यस सर, ध्यान देना बेटा रेवेन्यू नेचर में। अब रेवेन्यू नेचर में हमारे पास कौन कौन चीजें है, रेवेन्यू पहला तो है आपके पास रिसिट्स, दूसरा आता है आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। यस सर, अब एक बात को सुनना बेटा मेरी, आप सब ये बात में इसके बारे में जानते होंगे कि जितनी भी हमारे पास इनकम और जो हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स को हम लोग अक्सर क्रेडिट में शो करते हैं जबकि एक्सपेंसेस को हम डेबिट में शो करते हैं। सर ये रूल हमने सुना सुना सा लग रहा है, ये रूल आप सबने पढ़ा था नॉमिनल के अंदर। कहां पढ़ा था, नॉमिनल नेचर के अंदर। ये वाला रूल आप लोगों ने पहले समझा हुआ है, ये पूरा का पूरा रूल आप लोगों ने नॉमिनल के अंदर समझा था बेटा, ये वाला रूल पूरा पूरा, कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये आप लोगों ने पहले समझा हुआ है। बस उसी रूल को मैं फॉलो करते हुए जो इनके बैलेंसेस हैं, अब बेटा मैं इनके बैलेंसेस कहां कहां पे शो करूंगा, ध्यान देना यहाँ पे। रेवेन्यू रिसिट्स, तो रिसिट्स क्या मान ले, क्रेडिट होती है। रिसिट्स मान ले मतलब जो एक तरह से इनकम है वो मान ले क्या होंगी, क्रेडिट, शाबाश। जबकि एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं सर, डेबिट, क्योंकि खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। खर्चे को हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा डेबिट में लिखते हैं। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपका कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट आ रहा है यहाँ पे, रिसिप्ट भी क्रेडिट होती है, जबकि एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास अब आता है यहाँ पे इसका टोटल। हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल कैसा होता है, इक्वल होता है। कैसा होता है, डेबिट और क्रेडिट आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। किसके बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है बेटा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एंड तीसरा आता है बेटा हमारे पास क्या, बैलेंस शीट। सर ये तो हमने दो चीजें तो पहले पढ़ ली और आपने हमें समझाया था कि इसकी चीजें कैसे ट्रांसफर होती हैं, पर बेटा उस समय हमने बैलेंस शीट को टच नहीं किया था। आज हम बैलेंस शीट भी समझने वाले हैं साथ साथ, ठीक है। यस सर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज हमारे पास आती है यहाँ पे, जो आपके पास ध्यान देना यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पहले रिसिट्स के बारे में, पहले रेवेन्यू रिसिट्स के बारे में।
रिसिट्स, यहाँ पे पहले एक चीज पे और फोकस करेंगे। पहले आप पूरा प्रॉपर वे में लिख देता हूँ। ये आपकी डेबिट साइड होती है, आपकी कौन साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड और ये आपके लिए क्या है? क्रेडिट साइड। वहीं मैं बात करूं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट बेटा चैप्टर 5 के अंदर हम लोगों ने पहले आपको बनाना सिखाया है। इस साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? लायबिलिटीज होती है सर, वेरी गुड। और आपके राइट हैंड साइड पे क्या होता है सर? इसमें एसेट्स होते हैं। क्या होता है इसमें? एसेट्स होते हैं, ठीक है, यस सर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अब आपसे कि जितनी भी आपके पास रिसिट्स होती है, रिसिट्स आपके लिए क्या है? बेसिकली इनकम है। तो ये रिसिट्स कहां पे आएंगी सर? ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती हैं, या फिर ये ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। दोनों ही साइड में अपना आप पे क्या क्रेडिट है, दोनों क्या यहाँ पे? ये भी आपका क्रेडिट साइड में आता है और ये भी आपका कहां पे आता है? क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है, यस सर। ये भी क्रेडिट साइड में और ये भी क्रेडिट साइड में। ये ध्यान रखना, ये कौन से नेचर है? रेवेन्यू नेचर। और रेवेन्यू नेचर का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है, जो इनकम आपके लिए कैसी इनकम है बेटा? जो डेली बेस में मतलब जो रिकरिंग नेचर की बार बार होंगी, ऐसे खर्चों को, ऐसी इनकम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर की इनकम हमारे पास है, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? कैपिटल नेचर वाले एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू नेचर वाले एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर किधर आते हैं? डेबिट साइड पे आते हैं। किधर आते हैं? डेबिट साइड पे आते हैं, ठीक है, यस सर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये जो खर्चे हैं या तो ये प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, या फिर ये खर्चे आपके पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे। दोनों ही किस साइड पे आने वाले हैं? डेबिट साइड पे। दोनों ही किस साइड पे आने वाले हैं? डेबिट साइड पे। ये आपका डेबिट साइड पे आता है और ये भी आपका किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या यहाँ पे? आपके पास रिसिट्स, किससे बात कर रहे हैं हम लोग? रिसिट्स से। रिसिट्स का मतलब क्या होता है? जैसे सॉरी कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो चीजें आपके पास रिकरिंग नेचर की नहीं है, जो बार बार नहीं होंगी, जो बार बार आपके पास नहीं होने वाली, मतलब एक बार आपको रिसिप्ट होगी या एक बार आपने खर्चा कर दिया। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने रिसिप्ट किया, किसी से बैंक लोन लिया है, किसी से आपने बैंक लोन वगैरह लिया है, तो बैंक लोन आपके लिए क्या है बेटा? हमारी कंपनी के लिए बैंक लोन क्या है? बैंक लोन को उस केस में हम लोग कहते हैं हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है बेटा? कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि डेली तो नहीं होंगी, ठीक है। दूसरा, मालिक जो ओनर है, ओनर ने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया, क्या वो रोज करेगा? नहीं, मतलब एक लॉन्ग पीरियड के बाद वो कैपिटल में पैसा इंट्रोड्यूस कर सकता है, या एक समय के बाद वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। ऐसी लोन एक समय के बाद हम लोग लोन ले सकते हैं या फिर लोन को रिपे कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें अपने आप पे क्या होंगी बेटा? अपने आप पे इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? कैपिटल रिसिप्ट्स। यस सर, हमें इतना समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। अब हम बात करने वाले हैं किससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। किससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। हमें क्या कैपिटल रिसिप्ट समझ में आ गई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा इस साइड पे आते हैं, इनको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आई है। इसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये चीजें अब जरा गौर करना आप सबको सर, मेरी एक बात पे, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, कि जितनी भी हमने यहाँ ट्रायल बैलेंस में जो चीजें यहाँ पे शो कर रही थी, क्या उनमें से कोई भी चीज बची है जिसको मैंने ट्रांसफर ना किया हो? नहीं सर, आपने यहाँ पे, और ट्रायल बैलेंस में बेटा यही चीजें आती हैं, ट्रायल बैलेंस में यही चीजें आती हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज बतानी आपसे रह गई मेरे को, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हम बात करते हैं तो सर आपने बोला कुछ खर्चे यहाँ आएंगे, कुछ खर्चे यहाँ आएंगे, ऐसे कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? ये बात तो आप सबने पढ़ी है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो खर्चे होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग शो करेंगे यहाँ पे, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। हमारे बिजनेस की जो ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, मतलब जो रेवेन्यू रिसिट्स हैं, वो किधर आएंगी? वो ट्रेडिंग के अंदर आएंगी। नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, मतलब जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस की, वो कहां पे आएंगी? पीएनएल के अंदर आती हैं। ये बात हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखी है, लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे आप, हमने इन सब चीजों को पहले समझाया है बेटा आप लोगों को, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कैपिटल, कौन सा वाला नेचर? कैपिटल नेचर में चाहे रिसिप्ट हो चाहे खर्चे हो। रिसिप्ट्स होंगे तो लायबिलिटी साइड में, खर्चे होंगे तो एसेट साइड में, खर्चे होंगे तो एसेट साइड में। भाई दो ही चीजें होती है बिजनेस के अंदर, या तो खर्चे नहीं तो इनकम। खर्चों को फिर हमने दो कैटेगरी में बांटा और इनकम को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा। खर्चे दो कैटेगरी में जब बटे तो कैपिटल, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी इनकम स्टेटमेंट में। कहां पे आते हैं ये बेसिकली आते हैं इनकम स्टेटमेंट में। कहां पे आएंगे? इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। और जो आपके पास कैपिटल नेचर वाले, जितने भी रेवेन्यू नेचर वाले, वो तो यहां पे आएंगे, लेकिन कैपिटल नेचर वाले कहां पे आएंगे? आपके फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर आप लोग अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हो, वहां पे इसको शो करते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहां पे समझाने की, तो बेटा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं
कि ये जो साइड होती है ये बेसिकली किसको शो करती है, ये शो करती है पूरा का पूरा बिजनेस का एक्सपेंडिचर को शो करती है, मतलब ये बिजनेस के एक्सपेंसेस को शो करती है, बिजनेस के एक्सपेंसेस शो करती है। जबकि इस साइड पे हम लोग क्या दिखाते हैं, क्या चीज शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड गेन्स, इनकम या फिर गेन को शो करते हैं। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर। तो ये बेटा मैंने कुछ चीज समझाने की कोशिश की आप लोग को अभी कि ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है, यहां पे आकर के पूरा पूरा फिनिश हो जाता है। इसमें से जो है, जो अकाउंट या फिर जो खर्चे या जो इनकम राइट ऑफ नहीं हो पाती, खत्म नहीं हो पाती, उसे हम लास्ट में बैलेंस शीट में शो करते हैं, उसे हम लास्ट में बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है? यस सर। ये चीजें बेटा जो मैंने समझाने की कोशिश की अभी फिलहाल आपको बेटा, ये पूरा पूरा बैलेंस शीट का एक मैंने छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया है कि बैलेंस शीट में हम लोग क्या क्या चीजें जानने वाले हैं, क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है बेसिकली, अब बेटा हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें पढ़नी है आप लोग को। बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट प्रिपेयर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात तो अभी हमने पीछे डिस्कस भी की है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के बन जाने के बाद ही हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट जब भी बनेगी, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच सेट असाइड एसेट्स और लायबिलिटी एंड एंटिटी। एंटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, बिजनेस है। एंटिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे बिजनेस है। कोई भी एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस एज एट कहां पे, एक पर्टिकुलर डेट में जो प्रिपेयर किए जाते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट विच शो द एसेट्स ओन्ड बाय एंटरप्राइजेस एंड क्लेम द क्रेडिटर्स एंड ओनर्स अगेंस्ट दीज एसेट्स। ठीक है? अब जरा ध्यान देना, जो बैलेंस शीट में हम चीजें लिखते हैं या तो एसेट लिखते हैं या फिर लायबिलिटीज। एसेट्स ओनर का यहाँ पे क्या होता है, उस पर कब्जा होता है, जबकि लायबिलिटीज के लिए उसको डेट्स अपने पे करने होते हैं, जो उधार जो उसने कर रखे हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है। वही बात यहाँ पे मेंशन की गई है। यस सर। साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको मैं बार बार यूज कर रहा था वर्ड को, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एज एट अ गिवन डेट। ये किस पे, एक पर्टिकुलर डेट पे हम लोग इसमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर देते हैं, शो करके बताते हैं। ओके सर, ये पहला पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। आप इसमें बैलेंस शीट की जो डेफिनेशन है उससे आप खुद से छोटा कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस शीट। यहां पे सिर्फ बताया गया कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें शो होती हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, दूसरे पॉइंट में बताया गया है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नंबर 1 रियल अकाउंट, नंबर 2 पर्सनल अकाउंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को शो किया जाता है, रियल अकाउंट को और पर्सनल अकाउंट को। सर नॉमिनल अकाउंट क्यों नहीं शो करते इसमें? बेटा नॉमिनल अकाउंट आपके मोस्टली ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग अपने बिजनेस में गुड्स, हम लोगों ने पहले जब चैप्टर 2 पढ़ा था मैंने आपको बात बताई थी, गुड्स का हम लोग कभी गारंटी पास नहीं करते, गुड्स की कभी गारंटी पास नहीं होती है, लेकिन गुड्स के ही नाम है बहुत सारे। अगर हम खरीद रहे हैं तो उसे परचेज कहेंगे, बेच रहे हैं उसे हम सेल कहेंगे, अगर पड़ा रह जाए हमारे पास तो या तो उसको ओपनिंग स्टॉक या फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। ठीक है? यस सर। तो एक बार बताना, एक्चुअल में वो है क्या हमारे पास, परचेज सेल या स्टॉक हमारे पास है क्या? गुड्स ही तो है, लेकिन उसके नाम बदल के बोल रहे हैं हम लोग। और आपने अगर ध्यान दिया हो ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या आता है सर, परचेज भी आती है, सेल भी आती है, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। और क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है लास्ट में, जो बच गया, जो लास्ट में बच गया, इट मींस वो रियल है, जो स्टॉक है हमारे पास, जो हमारे गुड्स है बच गया जो, उसे हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है? मैंने छोटी सी बात बताई आपको। पर्सनल कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल है, क्रेडिटर क्या है, पर्सनल है, डेटर्स क्या है, पर्सनल है। तो जो चीजें कहीं पे शो नहीं हो पा रही, या तो वो रियल नेचर की होंगी या फिर पर्सनल नेचर, तभी वो बैलेंस शीट में आती है। अदरवाइज नॉमिनल होंगी तो 101% वो आपकी ट्रेडिंग और पीएनएल के अंदर ही खत्म हो जाती है, वहीं पे आके फिनिश हो जाती है। ओके सर। इन अदर वर्ड्स ध्यान देना, डेबिट क्रेडिट बैलेंस आर द लेजर्स हैव नॉट बीन डिस्क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू दी ट्रेडिंग। जो नहीं जाते हैं उनको ही उठा करके हम लोग कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। डेबिट बैलेंस को हम लोग कहां दिखाते हैं, अक्सर एसेट साइड में, जबकि क्रेडिट बैलेंस को कहां दिखाते हैं हम लोग, सर बैलेंस शीट, मतलब आपकी लायबिलिटी साइड में। कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पर्पस प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट इज डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये वर्ड तो बार बार आ रहा है। यस बेटा, आपको से ध्यान रखना, बैलेंस शीट का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट में बनता है। कब बनता है, पर्टिकुलर डेट में। दिस इज व्हाई द बैलेंस शीट हैज द हेडिंग बैलेंस शीट एज एट। इसके ऊपर एक वर्ड लिखा जाता है, बैलेंस शीट एज एट, एज अगेंस्ट द हेडिंग द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्या लिखा जाता है, फॉर अ ईयर। फॉर अ ईयर, किस ईयर के लिए बना रहे, जबकि ये लिखता है एज एट, मतलब पर्टिकुलर डेट पे बनता है। ईच ट्रांजेक्शन मेक द डिफरेंस ऑफ द वन ऑफ द assets and liability and the balance sheet is a true only a particular point of view, एक particular point of view में होती है, and this is
द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड एजेट, इसलिए बताया जाता है यहाँ पे एजेट वर्ड पक्का पक्का लिखा होता है, चाहे उसको एजॉन लिखो चाहे एजेट लिखो, ठीक है। यस सर, क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। ये बेटा अभी जो चीजें हमने पढ़ी हैं ये बैलेंस शीट के ऊपर पूरा डिस्कशन हमने समझा है। ओके सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस। बैलेंस शीट को बनाने के पीछे पर्पस क्या है बेटा? तो यहाँ पे टोटल आपको कुछ पॉइंटर दे रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ठीक है। नंबर 1 पहला बताता है इसमें पर्पस क्या है, मतलब हमें इसकी जरूरत क्यों है बेटा। to ascertain the financial position at a particular date, एक डेट में हमारे बिजनेस की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है फाइनेंशियली, उसको बताया जाता है, ठीक है। टू नो द अमाउंट ऑफ एसेट्स ओन्ड या फिर एसेट्स ओन वेरियस हेड। अब ये कहां पे लिखे होते हैं? डेटर में लिखा होता है, मशीनरी, मतलब जितने आपके एसेट्स होते हैं उनके अंदर लिखी होती हैं। बिजनेस पास कितने एसेट्स हैं, साथ ही साथ टू नो द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, इससे हम लायबिलिटी के बारे में जानते हैं कि आउटसाइडर को और साथ ही साथ प्रोप्राइटर को देने कितने रुपए भाई, ये तो बताओ, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें आपकी लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी आती है। हमने बात की थी लायबिलिटी की दो पार्ट होते हैं, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। चैप्टर 2 के अंदर हमने बात समझी थी इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? ओनर्स कैपिटल। एक्सटर्नल क्या होते हैं? क्रेडिटर्स को पेमेंट, बैंक लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें होती है आपके लिए एक्सटर्नल है। ओके सर, फिर हमने यहाँ पे समझा बेटा, इट शो द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर एंड ड्राइंग बाय हिम ड्यूरिंग ईयर एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर। उसने कितना पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज द बेस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग एंट्री। ध्यान देना, जो मैं इस ईयर में क्लोजिंग करूंगा अपनी अकाउंटिंग की, वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगी? ओपनिंग एंट्री होगी। जो मैं इस ईयर में क्लोजिंग करूंगा, जो मैं इस ईयर में बैलेंसेस को लिख के जाऊंगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग एंट्री। वही बात यहां पे बताई गई। जो बैलेंस शीट होती है इसमें हम अक्सर क्या करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होती है? ओपनिंग एंट्री। सही है? यस सर। एंड साथ साथ क्या लिखा हुआ है, इससे पता लग पाता है कि बिजनेस अपनी सॉल्वेंट या फिर इनसॉल्वेंट कौन सी पोजीशन में है। क्या वो डेट पे करने की पोजीशन में, मींस टू से सॉल्वेंट है या फिर नहीं है, मतलब इनसॉल्वेंट है। तो बैलेंस शीट बहुत कुछ बताती है। ऐसे आपने पीछे बहुत सारी कंपनियों के बारे में भी सुना होगा जो सॉल्वेंसी और इनसॉल्वेंसी को प्रूव कर देती है उनकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें शो हो जाती हैं, लेकिन अभी खैर हमारा इतना बड़ा एस्पेक्ट नहीं है कि हम सब चीजों को डिटेल में जाने। अभी फिलहाल के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है कि बैलेंस शीट में होता क्या है, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेषताएं या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। इसमें क्या क्या खूबियां होती है? नंबर 1, पहली चीज यहां पे देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट में बनता है। एंड इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसके बाद बनता है। दिस इज द रीजन व्हाई द प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर टुगेदर कॉल्ड फाइनल अकाउंट, इसी वजह से इसको फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है। यस सर, क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हमारे वर्ड आता है क्या? इट शो फाइनेंशियल पोजीशन। ये बार बार हम लोग वर्ड पढ़ ही रहे हैं बेटा। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट बट ओनली स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट। ये बात ध्यान रखना, मैं पहले भी ये बात आपको बता चुका हूं। बैलेंस शीट एक क्या स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। उसमें डेबिट क्रेडिट का कहीं पे रूल नहीं चलता। आप देख पाओगे जब मैंने इसमें आपको ऐसी समझाने की कोशिश की तो मैंने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट को इंडिकेट किया है, बट इसमें कहीं पे डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट है। क्या है बेटा? ये स्टेटमेंट है, आपके लिए अकाउंट नहीं है ये, ठीक है। यस सर। Balance sheet is an account, is not an account, but it is a statement of the assets and liability. On the other hand, on the left hand side, the liabilities of the balance sheet show, whereas the right hand side पे क्या शो करते हैं हम लोग? assets को शो करते हैं। सर ये तो पता है। दोनों के साइड आपस में कैसे होते हैं? should be match, ये अपना आप मैच होते हैं। टोटल ऑफ टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट शुड बी इक्वल एज पर द डुअल एस्पेक्ट। ये ध्यान रखना, बैलेंस शीट में जब दोनों साइड बराबर होती है तो कौन से एस्पेक्ट से बराबर होती हैं? डुअल एस्पेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था डुअलिटी प्रिंसिपल के अंदर कि इसमें डेबिट क्रेडिट बराबर होते हैं। इफ टोटल इज टू साइड्स आर नॉट मैच, इट मींस एक एरर है। क्या बेटा? यहाँ पे एरर है। और ये आपको याद होगा, हमने रेक्टिफिकेशन एरर के अंदर भी बात की थी। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, बैलेंस शीट कैसे मैच हो जाएगी? ट्रायल बैलेंस में तो दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। अगर कहीं पे भी एरर आ रहा है, इट मींस वहां पे एरर है और उसको बोलते हैं वन साइड एरर। क्या होता है? वन साइड एरर। तो यहाँ पे चैप्टर आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट भी कर रहा है कि प्रीवियस से भी। तो अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, इट मींस टू साइड एरर, मतलब आपका सिंगल साइड एरर है और तभी आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। पक्का? यस सर। सर अगर टू साइड एरर होगा तो बैलेंस मैच हो जाएगी? यस, हो सकती है। यही अकाउंट्स की क्या है, अपने आप पे डिमेरिट्स भी हैं। ये भी अकाउंट्स की क्या है? डिमेरिट है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? ओके सर, जरा ध्यान देना बेटा। पे बैलेंस शीट बेटा क्या है अपने आप पे?
ये डबल एंडेड सिस्टम का पार्ट है, पर एंड रिजल्ट है अपना पे, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग भी होता है, ये बात अभी हमने डिस्कस की है। और साथ साथ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, करंट ईयर की, जो करंट ईयर आपकी चल रही है उसकी पूरी अकाउंटिंग का लेखा जोखा होता है, जिसमें सारे सारे बैलेंसेस लिखे जाते हैं। इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं और इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। ये अपने आप पे क्या होता है, एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाया जाता है कि जितने भी हमने अकाउंटिंग की है डबल एंट्री और क्रेडिट, मतलब जो डबल एंट्री सिस्टम से हमने जो भी चीज रिकॉर्ड की है, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट को, क्या वो आपस में मैच हो रहे हैं। अगर वो मैच हो रहे हैं, इट मींस आपने अकाउंटिंग पूरी पूरी ओके कर रखी है। बट इन केस अगर ट्रायल में मैच नहीं हो रहा, पक्का कहीं पे एरर है बेटा। और बैलेंस शीट बाद में क्या करती है, बैलेंस शीट में जो रिमेनिंग होती है चीजें, उनको हम लोग शो करते हैं। ठीक है, यस सर। तो डिफरेंस क्या है बेटा इसमें, पहला पर्पस आता है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बनाया जाता है कि बिजनेस एक्चुअल में हमारा कैसे चल रहा है। एंड देन इसके बाद ये क्या होता है, एस्टेब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितने हमने बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे ईयर में बनाई है बेटा, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, यस सर। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में हमें किससे पता चल पाता है बेटा, तो बैलेंस शीट में बेटा सिंपल सी बात है कि इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एज टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बताएगा, क्योंकि कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को ऐड करते हैं, कैपिटल में प्रॉफिट को हम लोग ऐड करते हैं, तो प्रॉफिट हमें वहां पे शो हो जाता है। साथ ही साथ हमारे पास कितने एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, सबके बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है, और साथ साथ हमारी लायबिलिटीज कितनी हैं। ओके सर। फिर साथ में क्या लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नो सच इन्फॉर्मेशन इज पॉसिबल फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जिसमें प्रॉफिट के बारे में पता चल पाए, लेकिन इसमें प्रॉफिटेबिलिटी साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है हमें। ठीक, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेसेसिटी, जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है बेटा इसकी, ये हमारी कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोसेस। ध्यान देना बेटा, इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट टू कंप्लीट द अकाउंटिंग प्रोसेस। जब हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है तो बेटा बैलेंस शीट पे आगे ही क्लोज होता है, बैलेंस शीट पे आगे पूरा पूरा फिनिश होता है, फाइनल अकाउंट हमारे यहीं पे आगे फिनिश होते हैं, तो इसीलिए जरूरी है। ठीक, एंड साथ ही साथ ये अपना पे क्या है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है डिजायरेबल इट मे बी पॉसिबल टू डिस्पेंस विद इट्स प्रिपरेशन। ये बेटा हमारे लिए जरूरी होता है क्योंकि बाकी चीजें हमें प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। विदाउट ट्रायल बैलेंस हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आपके पास ट्रेडिंग के, प्रॉफिट एंड लॉस के एंड बैलेंस शीट के सारे हेड्स गिवन होते हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए बेटा चीजें जरूरी है। नेसेसिटी हमने बात कर ली, ये हमें बैलेंस शीट अकाउंटिंग प्रोसेस का बिल्कुल कंप्लीट पिक्चर को शो करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट को बनाते हैं। एंड ये आपके लिए पहले ये आपका स्टार्टिंग का प्रोसेस, मतलब स्टार्टिंग में आपको चाहिए और ये एंडिंग में चाहिए बेटा। ठीक है, तभी हमारी पूरी अकाउंटिंग क्लोज हो पाती है। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडिंग। इसमें ध्यान देना बेटा, इसमें दो ही हेड होते हैं, एक डेबिट, एक इसमें दो हेड होते हैं, जिसमें डेबिट क्रेडिट ना बोल के हम एसेट्स और लायबिलिटी नाम जानते हैं, जबकि इसमें दो कॉलम होते हैं, जिसमें एक डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट कॉलम में। डेबिट में डेबिट के बैलेंस को लिखा जाते हैं, क्रेडिट में क्रेडिट के बैलेंस को लिखा जाता है। ध्यान देना यहाँ पे टाइम पीरियड है, यहाँ पे ड्यूरेशन, ये कब बनता है बेटा बैलेंस शीट, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जबकि ये किससे बनता है बेटा, ये लिखा हुआ एट एनी टाइम, इवन मंथली बेसिस पे, या फिर व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड, जब आपको जरूरत हो तभी आप उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास, एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स क्या है बेटा, यहाँ पे बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विदाउट मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आपका रेंट रिसीव इन एडवांस या एक्वल इनकम, इन सभी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विदाउट मेकिंग द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, विदाउट इवन मेकिंग सच एडजस्टमेंट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि ये तो अपना पे कैसा होता है, इससे बस बैलेंसेस को लिखता है अपने पास, ये एक तरह का ट्रायल बैलेंस है, सिर्फ सारे जो भी चीजें आपने बनाई है डेबिट क्रेडिट में, उन सबको लाके अपने पास रख लेता है। जबकि इसमें क्या है, आप सारी एडजस्टमेंट पॉसिबल कर सकते हो बेटा। ठीक है, यस सर। अकाउंट, ओनली अकाउंट, इसमें एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल, तीन चीजें होती हैं इसके अंदर, ये तीन चीजों को ही शो करता है अपने अंदर। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस सारे के सारे हेड्स को शो कर सकता है। जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि इसके अंदर आपके पास कैपिटल एसेट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को हम काउंट कर सकते हैं। ये बात अभी हमने पीछे डिस्कस भी की थी बेटा, ये बात यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस भी करी कि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट्स आ सकती हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, बस। तो इसका मतलब इस पे सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें यहाँ पे, या तो कैपिटल रिसिप्ट आएंगी मतलब लायबिलिटीज और कैपिटल, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एसेट। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर सभी चीज आ सकती है। जो ट्रायल बैलेंस होता है अपना पे, अगर मैं ट्रायल बैलेंस का यहाँ पे एक स्टेटमेंट और बनाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से उसको प्रिपेयर करूंगा आपके लिए बेटा, कि ट्रायल बैलेंस बेसिकली इस पूरे को शो करता है, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस
प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये चीज आपको शो करता है, चीज आपको शो करता है। तो देखा जाए तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने सारे हेड्स को काउंट कर लिया, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट कर पाते हो आप? सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बैलेंस शीट के अंदर होती है वो कैपिटल है, लायबिलिटीज है और एसेट्स है, बस 3 हेड को यहाँ पे आप शो कर पाते हो। लेकिन ट्रायल बैलेंस सभी को शो करता है, सभी को शो करता है। यही बात वहां डिफरेंस के अंदर भी बताई गई है। ठीक है, आ गया, वेरी वेरी गुड बच्चे। ठीक, तो ये था हमारे पास बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के बीच में डिफरेंस, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के बीच में डिफरेंस। ओके सर।